गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की घटना के बाद पूरे देश भर में डर का माहौल बना हुआ है। हर किसी को इंतजार ब्लैक बॉक्स की मिलने की थी। अब जाकर दोस्तों ब्लैक बॉक्स भी मिल गया और ये भी खुलासा हो गया कि इन दोनों पायलट्स का गलती था या फिर एयर इंडिया का एक बहुत बड़ा साजिश था। साथ ही साथ दोस्तों प्लेन के टेक ऑफ के 36 सेकंड बाद जो हुआ था उस चीज का भी खुलासा इस ब्लैक बॉक्स के जरिए हो ही गया। साथ ही आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे जब प्लेन क्रैश कर रही थी उस दौरान इस लड़के ने वीडियो बनाया था। इस लड़के ने जो खुलासा किया उसे भी जानकर आप लोग चौंक जाओगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके तमाम बातों का चर्चा बारीकी से करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा बीते 12 जून को किस तरह से गुजरात के अहमदाबाद में एक भयानक प्लेन क्रैश हुआ। इस हादसा में दोस्तों कई सारे लोगों का मौत हो गया। अब तक बताया जा रहा है तकरीबन 300 लोग मारे गए। साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों पायलट्स के ऊपर भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाया। तो ब्लैक बॉक्स के जरिए इन दोनों पायलट के बारे में क्या खुलासा हुआ ये भी बताएंगे। साथ ही आपको हम बताएंगे प्लेन के टेक ऑफ के 36 सेकंड बाद क्या हुआ, उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। तो उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं इस लड़के के बारे में। टेक ऑफ के बाद यही लड़का था जिसने रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करने के दौरान ही इसने देखा कि प्लेन टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही क्रैश कर जाती है। अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों कि इस लड़के से कई सारे पुलिस वालों ने तो पूछताछ करा ही, साथ ही साथ कई सारे मीडिया वालों ने भी पूछताछ करा। तो इस लड़के ने क्या खुलासा किया जरा आप लोग भी गौर से सुनो। इस लड़के से पूछा गया कि क्या तुम्हें पता था कि ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो इस लड़के ने बताया कि सर मैं तो एक छोटा सा गांव का रहने वाला लड़का हूं और मैंने कभी प्लेन को नजदीक से देखा नहीं था। तो इस लड़के को यह लगता है कि जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो टेक ऑफ होने के बाद इसे ये लगा कि ये प्लेन कहीं पर लैंड करेगी, इसे कुछ ऐसा लगा। तो इसने देखा कि प्लेन बहुत ही नीचे था, इस वजह से इसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और इसने बताया कि मैं जब वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाने के दौरान ही मैंने देखा कि प्लेन कुछ दूर तक जाती है और अचानक से प्लेन क्रैश कर जाती है। जोरदार धमाका होता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला मानो कि ऊपर एकदम फेंकता है। तो इस तरह का दृश्य ये लड़का देखता है और ये लड़का जब उस दृश्य को देखता है तो ये भी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। हालांकि इसने उस पूरे दृश्य को अपने फोन में कैप्चर कर लिया था। और आपको बता दो इस प्लेन क्रैश के थोड़े देर बाद इस लड़के ने सोशल मीडिया पर वो वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट होने के बाद वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई सारे मीडिया वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। तो आपको बता दो इस लड़के की वजह से इस प्लेन क्रैश के बारे में पता चल पाया। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि प्लेन क्रैश के बाद हर किसी को इंतजार केवल और केवल ब्लैक बॉक्स की मिलने की थी। अब सवाल यह आता है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो आपको बता दो जितना भी प्लेन होता है सभी प्लेन में ये ब्लैक बॉक्स होता है। इस ब्लैक बॉक्स का काम होता है कि प्लेन टेक ऑफ के बाद प्लेन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा डाटा इस ब्लैक बॉक्स में रहता है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्या क्या खुलासा हुआ। सवाल यह आता है दोस्तों क्या प्लेन क्रैश के पीछे इन दोनों पायलट्स की गलती थी। तो सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देखो। इस वीडियो को आप अगर गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्लेन का जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर है, मतलब जो आगे का हिस्सा है वो पूरा का पूरा ऊपर है। इससे स्पष्ट ये होता है कि इन दोनों पायलट्स ने पूरा का पूरा कोशिश किया कि प्लेन किसी भी प्रकार से नीचे ना गिरे। मतलब इन लोगों ने पूरा का पूरा कोशिश किया, ये आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। लेकिन इससे भी पहले जान लेते हैं इन दोनों पायलट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इनका नाम है सुमित सभरवाल और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है क्लाइव कुंदर। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या दोनों के पास एक्सपीरियंस की कमी थी या फिर दोनों की लापरवाही की वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया। तो आपको बता दो इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। हाँ, इससे थोड़ा कम एक्सपीरियंस इनको जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये ट्रेंड नहीं थे। तो इन्होंने कितना ज्यादा प्रयास किया इसके बारे में चर्चा अब कर लेते हैं। आपको बता दूं प्लेन के टेक ऑफ के 36 सेकंड बाद, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, 36 सेकंड के बाद ही इन लोगों ने बता दिया था नो पावर नो थ्रस्ट। अब सवाल यह आता है कि नो पावर और नो थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ। मतलब है दोस्तों कि ये लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से प्लेन ऊपर उड़ता ही रहे। ये चाहते थे कि प्लेन नीचे ना आ पावे। इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया लेकिन इन लोगों को थ्रस्ट ही नहीं मिल पा रहा था, यानी कि जिस एनर्जी के जरिए वो प्लेन ऊपर जाती वो एनर्जी ही नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से ये प्लेन जाकर नीचे गिर जाती है। और आपको बता दूं अहमदाबाद में डॉक्टर्स का जो एक हॉस्टल होता है उसी हॉस्टल पर जाकर ये प्लेन गिरती है और जोरदार क्रैश करती है। क्रैश के बाद बताया जाता है कि प्लेन के अंदर 241 यात्रियों के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन अब जाकर दोस्तों जो इतने दिनों बाद आंकड़ा निकलकर सामने आया है, बताया जा रहा है तकरीबन 300 लोगों की मौत
इस प्लेन क्रैश में हुई है। सवाल यह आता है कि क्या इन दोनों पायलट्स की गलती थी? तो मेरा जवाब यह है दोस्तों कि इन दोनों पायलट्स की गलती नहीं थी, और इस बात का खुलासा ब्लैक बॉक्स के जरिए भी हो गया, क्योंकि 36 सेकंड बाद ही इन लोगों को थ्रस्ट मिलना ही बंद हो गया था, और थ्रस्ट नहीं मिलने की वजह से ही प्लेन क्रैश कर गया। और इन लोगों ने कितना ज्यादा प्रयास किया वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही सकते हो। प्लेन का जो ये हिस्सा है ये पूरा का पूरा हमेशा एकदम ऊपर ही रही, मतलब कि जब तक प्लेन नीचे गिरती है तब तक आप ध्यान से देख सकते हो कि प्लेन का जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर ही रहता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जितने भी पायलट्स होते हैं वो लोग लास्ट मोमेंट पर मे डे बोलते हैं। मे डे कब बोला जाता है? जब उनको लगता है कि अब बचने का कोई उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या ये दोनों पायलट अगर चाहते तो अपने जान को नहीं बचा सकते थे? बेशक अपने जान को बचा सकते थे, ये लोग पैराशूट पहनकर ऊपर से कूद भी सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। ऐसा इसलिए इन्होंने नहीं किया क्योंकि इन्होंने समझा कि यात्रियों से बढ़कर मेरा खुद का जान नहीं है। 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए इन्होंने अपने जान को जोखिम में तो डाला, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद भी ये बचा नहीं पाए। तो मेरा जवाब यही है कि दोनों पायलट्स का गलती नहीं था। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इतना बड़ा जो प्लेन क्रैश हुआ, इतना भयानक जो हादसा हुआ, इस हादसे में किसका सबसे बड़ा गलती था? सबसे बड़ा गलती किसका था ये जानना आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, प्लेन क्रैश की घटना के बाद कई सारे लोगों को बुरा भी लगा, और कई सारे लोगों को इस बात का भी अफसोस हुआ कि आखिरकार हमने अपने परिवार के सदस्य को वहां क्यों भेजा। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका कि प्लेन भी छूट गया। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस लड़की को, ये लड़की 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पर पहुंचती है और इसे प्लेन में बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इनका किस्मत कितना अच्छा था कि ये बच गई। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि किस्मत बस बच भी गए, और कुछ लोग ऐसे थे जिनका किस्मत ही अच्छा नहीं था। लेकिन सबसे अहम सवाल जो आता है, सवाल यह है कि प्लेन क्रैश के पीछे की असली सच्चाई क्या है? ब्लैक बॉक्स के जरिए क्या खुलासा हुआ? किसके ऊपर आरोप लगाना सही होगा? तो आपको बता दूं, एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी, और आपको बता दूं, जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ से पहले टेक्निकल टीम जांच पड़ताल करती है। तो टेक्निकल टीम को तो ये पता चल ही गया होगा कि प्लेन का दोनों इंजन खराब है। आपको बता दूं, प्लेन टेक ऑफ के बाद बताया जाता है प्लेन का एक इंजन काम ही करना बंद कर दिया, और दूसरा जो इंजन था वो इंजन भी बंद था। तो जब टेक्निकल टीम को ये सारा का सारा चीज पता था कि इंजन में खामी है, खराबी है, और प्लेन टेक ऑफ के बाद क्रैश कर सकती है, तो आखिरकार इस चीज को इग्नोर क्यों किया गया? इस चीज का जवाब क्या एयर इंडिया देगी? और आपको बता दूं, प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले बताया जाता है जो भी डाटा होता है, प्लेन से रिलेटेड जो भी डाटा होता है, वो उस प्लेन के कंपनी को तो जाता ही है, साथ ही साथ उस प्लेन को जो मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी को भी ये डाटा जाता है। जब इन लोगों को ईमेल के जरिए पूरा का पूरा डाटा जाता है कि प्लेन के अंदर क्या खराबी है, क्या टेक्निकल एरर है, इतना सारा चीज पता होने के बावजूद भी इतना बड़ा चीज को इग्नोर क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि एयर इंडिया पैसा बचाना चाहती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर एयर इंडिया ने इन दोनों पायलट को भी मरवा दिया और इनके साथ साथ 241 यात्रियों को भी मरने के लिए छोड़ दिया और उन क्रू मेंबर्स को भी मरवा दिया? तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा साजिश एयर इंडिया का ही कहा जा सकता है। बाकी सरकार को इस मामले में कहीं न कहीं बड़ा एक्शन लेना चाहिए और एयर इंडिया से सवाल किया जाना चाहिए कि जब लोग इतना ज़्यादा पैसा देते हैं, जब टिकट के लिए इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को सुरक्षित क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? क्यों लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा होता है? और ये कोई नया हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारा हादसा हो चुका है और एयर इंडिया को लेकर कई सारे खामी लोगों ने बहुत बार कंप्लेन भी करा है। एयर इंडिया के अंदर ऐसा कई सारा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को यात्रियों को पहले भी झेलना पड़ा है। जब आप फ्लाइट से जर्नी करते हो तो जर्नी के दौरान भी कई सारे लोगों ने कंप्लेन भी करा कि एयर इंडिया का जो प्लेन होता है अंदर में जिस तरह का सर्विस मिलना चाहिए वो सर्विस नहीं मिल पाता है। तो एयर इंडिया से सवाल पूछा जाना चाहिए। और इस प्लेन क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स के जरिए जो खुलासा हुआ, खुलासा यही हुआ कि इन दोनों पायलट्स का कोई गलती नहीं था। इन लोगों ने अपना भरपूर प्रयास किया बचाने का, लेकिन ये लोग बचा नहीं पाए। वहीं एयर इंडिया की गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना पर? आप लोग कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया दोस्तों कि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्या क्या खुलासा हुआ, इन दोनों पायलट्स का गलती था या फिर नहीं था, यह भी आपको पता चला होगा। साथ ही जिस लड़के ने इस वीडियो को बनाया था उस लड़के ने क्यों इस प्लेन क्रैश का वीडियो बनाया, इसके दिमाग में क्या आया था, वो भी आपको पता चला। साथ ही आपको यह भी पता चला कि कुछ लोगों का किस्मत ऐसा था जो कि 10 मिनट के लिए इनका जान बच गया। अगर
अगर 10 मिनट पहले ये जाती तो शायद आज ये लड़की भी मरी होती। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, हर किसी को बता देना कि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्या क्या खुलासा हुआ। हालांकि ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो अभी भी बताया जा रहा है कि एयर इंडिया, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, उन लोगों ने कई सारी बातों का अभी भी खुलासा नहीं किया है। तो इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जो भी खुलासा होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।